Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss exercise 4.1 which is based on simple equation. ठीक है, ये हमारा चैप्टर 4 है क्लास 7 मैथमेटिक्स का सिंपल इक्वेशन। उसी का हम एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज 81 ओपन किया हुआ है। दैट इज एक्सरसाइज 4.1 मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, एक बार देख लेते हैं ऐसे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 क्वेश्चंस आर देयर इन एक्सरसाइज 4.1। ये 6 के 6 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, सभी पार्ट्स में डिस्कस करूंगा एक एक करके। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है, एक मिनट, चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल बनाई हुई है, इसका लास्ट कॉलम हमें कंप्लीट करना है। देखो लास्ट कॉलम में ध्यान से देखते हैं, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन है, वैल्यू से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नॉट। अब हमें ये बताना है कि ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो एक इक्वेशन को कोई वैल्यू तब सेटिस्फाई करेगी जब उस वैल्यू को पुट करने के बाद LHS और RHS इक्वल हो जाए। जैसे फर्स्ट पार्ट है x+3, इक्वेशन क्या है हमारे पास, x+3 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ, x+3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसमें जब हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या LHS और RHS पार्ट दोनों इक्वल आ जाएंगे। देखो RHS तो हमारे पास 0 है ऑलरेडी, हमें LHS पार्ट में देखना है। तो मैं यहाँ पे रफली करके दिखा रहा हूँ बेटा, ये रफ पार्ट है। ठीक है, मुझे हम यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो जब मैं x इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, तो कितना आता है। देखो यहाँ पे 3+3, x की जगह मैंने 3 लिखा, 3 और +3, तो 3+3 हो जाता है हमारे पास 6। 6 हमारा 0 के इक्वल है, नहीं है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, यहाँ लिख दिया हमने नो। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, x+3 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 0 है। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 पुट करते हैं, तो x+3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू हमने कितना पुट किया, 3, तो 3+3 अगेन कितना, सॉरी 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करने पे 0+3 इक्वल टू 3 आता है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करती। ओके, थर्ड पार्ट में देखते हैं, x इक्वल टू -3, यहाँ -3 पुट करना है। तो जब x+3 इक्वल टू 0 में जब यहाँ पे हम x इक्वल टू -3 पुट करेंगे, तो -3+3 कितना हो जाता है, 0, तो 0 के इक्वल आ गया, यस। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा जो भी हमने किया है, समझ में आया कैसे कैसे किया है। ठीक है, तो अभी हम जो है इसमें देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसे मैं रब कर देता हूँ और उसके बाद इसमें हम फोर्थ पार्ट अभी करके देखते हैं। ठीक है, यस, तो फोर्थ पार्ट हमारा है इसमें x-7 इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 7। अब देखो मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू 7 पुट करते हैं, 7 यहाँ 7 रखेंगे तो 7 - 7 कितना हो जाएगा, 0। तो क्या 0 1 के इक्वल होगा, नो, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा नो। ठीक, यहाँ पे x इक्वल टू 8 पुट करना है, 8 - 7, 8 - 7 कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, 1 आएगा यहाँ पे, 8 - 7 दैट इज 1, तो 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे यस हो गया। ओरली कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 5x लिखा है, तो 5x इक्वल टू 25 है, तो यहाँ पे इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई x है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। अब x इक्वल टू कितना पुट करना है इसमें, सॉरी यहाँ x इक्वल टू 0 पुट करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 0, किसी भी नंबर की जब हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, ये 25 है, तो ये भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। यहाँ पे 5 पुट करते हैं, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 होता है, 25 के इक्वल है, यस, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। यहाँ -5 पुट करेंगे तो कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई x दैट इज 5 मल्टीप्लाई -5, तो 5 मल्टीप्लाई -5 आ जाएगा -25। यहाँ पे RHS कितनी है, 25, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है सभी को एक एक पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पे आता है हमारे पास m/3 इक्वल टू 2, m/3 इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास सॉरी 2। ठीक, तो m/3, m इक्वल टू कितना है यहाँ पे -6,
तो यहाँ -6 रिप्लेस करते हैं, -6/3, -6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास -2, यहाँ पे 2 है तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी नो आ गया। इक्वल आने चाहिए बेटा, LHS RHS दोनों इक्वल आने चाहिए, तो हम कहेंगे द वैल्यू सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे m = 0 पुट करते हैं तो 0/3 इक्वल हो जाएगा, 0/3 हमारा 0 होता है, ये भी 2 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो 2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे नो आ गया। m = 6 पुट करते हैं तो 6/3, 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 6 divided by 3 = 2, hence this value satisfied the given equation। तो यहाँ पे यस आ गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है, ओरली इक्वेशंस सोल्व हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं, चेक वेदर द गिवन वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। अब यहाँ ब्रैकेट में जो वैल्यूज दी हैं, क्या ये वैल्यू इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो जब हम इस वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है, जहाँ पर भी n होगा वहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे 1 से, तो LHS RHS के इक्वल आएगा, तो वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन का। अगर इक्वल नहीं आता LHS RHS के तो सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो एक पार्ट करके देखते हैं, पहले ए पार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ LHS। LHS कितना है, जरा बताइए मुझे, LHS कितना है यहाँ पे। इक्वेशन कहाँ गई, वेट ए मिनट, यस। तो इक्वेशन है हमारे पास LHS, सॉरी LHS है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, LHS है हमारे पास n+5, और एक तरफ हम लिख लेते हैं यहाँ पे RHS। RHS है हमारे पास 19, ठीक है, RHS 19 है, LHS n+5। यहाँ पे हम पुट करते हैं n = 1, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो n = 1 पुट करने पे 1 + 5 हो जाएगा, 1 + 5 कितना आ गया यहाँ पे 6। क्या 6 19 के इक्वल है, नहीं है, सिंस LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के इक्वल नहीं है, देयरफॉर n = 1 is not a solution, is not a solution of given इक्वेशन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को। अभी देखो मैं नेक्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना सभी। बी पार्ट में कहता है 7n + 5 = 19। यहाँ पे n = कितना दिया -2। तो पहले मैं यहाँ पे LHS लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज 7n + 5, और एक तरफ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ RHS, ठीक है। RHS हमारे पास 19, ठीक। तो पुट करते हैं यहाँ पे, पुट n = -2, n = -2 पुट करते हैं तो 7 × -2 + 5। पहले हम करेंगे इस मल्टीप्लाई को सॉल्व, तो कितना आएगा 7 × -2 इज -14, -14 + 5, -14 + 5 कितना होता है -9। क्या -9 19 के इक्वल है, नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस अगेन LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के इक्वल नहीं है, देयरफॉर वी कैन से दैट n = -2 इज नॉट, ये भी सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट a solution, is not a solution of given equation, ठीक है। गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे भी नहीं है। देखो जब इक्वल आ जाएगा ना तभी सॉल्यूशन होगा, जब तक इक्वल नहीं आएगा तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया ये पार्ट भी। तो सी पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं एक बार। सी पार्ट है 7n + 5, सॉरी 7n + 5 = 19 एंड पुट n = 2। यहाँ पे n = 2 पुट करना है, टेकिंग LHS, एक तरफ हम LHS लिख लेते हैं 7n + 5, और इधर हम लिख लेते हैं RHS, ठीक है। RHS है हमारे पास 19। तो यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू दी है कितनी, पुट n = 2, n = 2 पुट करते हैं, दैट इज 7 × 2 + 5, 7 × 2 कितना हो गया 14, 14 + 5, 14 + 5 कितना होता है 19। अब देखो LHS और RHS दोनों हमारे पास इक्वल है, तो यहाँ लिखोगे सिंस LHS is equal to RHS, both are equal, therefore we can say that n = 2 is the solution of
गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है सभी को। एक एक पार्ट में सभी को करके दिखाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डी पार्ट। ठीक, तो डी पार्ट में हमारे पास है 4p माइनस 3। तो टेकिंग LHS 4p माइनस 3, ठीक है, स्मॉल p है। और RHS हम यहाँ पे लिख लेते हैं। RHS हमारे पास 13, ठीक है। तो 4p माइनस 3 में हम पुट करते हैं, पुट p इक्वल टू 1। तो कितना जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3, 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1। तो क्या 1 13 के इक्वल है, नहीं है यहाँ पर भी, सिंस LHS does not equal to RHS, therefore we can say that p equal to 1 is not a solution, of given equation। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ई पार्ट, ये भी देख लेते हैं जल्दी से एक बार। ई पार्ट इज 4p माइनस 3 इक्वल टू 13। तो यहाँ पे LHS कितनी है, LHS में लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास 4p माइनस 3 एंड RHS इज 13। पुट करते हैं यहाँ पे, पुट p इक्वल टू -4, p की वैल्यू यहाँ पे -4 दी है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई -4 माइनस 3, 4 मल्टीप्लाई -4 इज -16, ठीक है। पॉजिटिव नंबर के नेगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था। तो -16 नेगेटिव नंबर आएगा, -16 -3 -16 बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करके लिखेंगे, लेकिन आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। तो -16 -3 इज -19, -19 इज नॉट इक्वल टू 13। तो यहाँ लिखोगे सिंस LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, ये डज नॉट इक्वल टू का साइन है, therefore we can say that p equal to -4 is not a solution, ये भी solution नहीं है, is not a solution of given equation। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है सभी को धीरे धीरे। एफ पार्ट देख लेते हैं, बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं इसमें। एफ पार्ट चलो लास्ट पार्ट है वाला, टेकिंग LHS। LHS is 4p minus 3 and RHS is 13। पुट p इक्वल टू 0, इस बार p इक्वल टू कितना हमारे पास 0, 0 की वैल्यू सेटिस्फाई करनी है। 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, 4 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है 0, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3। वेदर -3 इज इक्वल टू 13, नो, ये भी इक्वल नहीं है। तो फिर से अगेन यहाँ पे ऐसे लिखना है, सिंस LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, therefore p equal to 0 is not a solution, of given equation। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने सभी पार्ट्स यहाँ पे करके दिखाए हैं एक एक करके, तो मेरे ख्याल से आई थिंक सभी को ये क्लियर हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब देखो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है कि इसमें ना सक्सेसिवली हम p, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 5p + 2 = 17, हम क्या करेंगे p की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे सक्सेसिवली, 0 1 2 3 4 और so on। कुछ नेगेटिव में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, -1 -2 -3, और हम चेक करेंगे किस वैल्यू पे LHS RHS के इक्वल आ जाता है। तो जहां पर भी इक्वल आ जाएगा LHS RHS के, वही उसका सॉल्यूशन होगा। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करता हूँ, p की वैल्यू मैं चलो सबसे पहले 0 ही पुट करता हूँ। तो 0 जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई 0 + 2, 5 मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया 0, 0 + 2 कितना हो गया 2। तो क्या 2 17 के इक्वल है, नहीं है, तो नो आ गया, ठीक है। 1 पुट करके देखते हैं, चलो 1 पुट करते हैं, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 1 + 2, 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। तो ये भी 17 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी नो आ गया। चलो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ इस बार 2 पुट कर लेते हैं, चलो 5 मल्टीप्लाई 2 + 2, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 20,
वो 10 प्लस टू इज 12, तो 12 इज नॉट इक्वल टू 17, तो यहाँ पर भी वैल्यू आ गई हमारे पास 9। 3 पुट करके देखते हैं। 5 इंटू थ्री प्लस टू, 5 इंटू थ्री इज 15, 15 प्लस टू इज 17, 17 के इक्वल है, LHS RHS के इक्वल आ गया। देखो 17, ये 17 है, 17 इज इक्वल टू 17, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो लिखो सिंस P इक्वल टू 3 satisfy the given equation satisfy करती है, therefore we can say that P equal to 3 is the solution of given equation। यही इसका सॉल्यूशन है। जहां पे वैल्यू इक्वल आ जाए वहीं पे हमें रुक जाना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट इज 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 3m माइनस 14, तो 3m माइनस 14 इक्वल टू 4 यहाँ पे दिया, मैंने ऑलरेडी टेबल तैयार किया हुआ है। तो पहले 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करके कितना मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 14। अब जब 3 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस 14। तो क्या माइनस 14 4 के इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। 1 पुट करते हैं बेटा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 14, तो 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 14, 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया 3, 3 माइनस 14, तो 3 में से जब मैं 14 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा मेरे पास माइनस 11, तो माइनस 11 भी हमारा जो है 4 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 9, ठीक है। तो मैं 3 पुट कर लेता हूँ, चलो 3 नहीं 4 पुट कर लेता हूँ। तो 4 पुट करते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा, 3 इंटू 4 माइनस 14, तो 3 इंटू 4 हो गया हमारे पास 3 इंटू 4 माइनस 14, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, 12 माइनस 14, 12 में से 14 माइनस करेंगे तो आएगा -2, तो ये -2 आता है, ये भी 4 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे नो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं एक बार, चलो 5 पुट करके देख लेते हैं। तो 3 इंटू 5 माइनस 14, 3 इंटू 5 इज 15, 15 माइनस 14 इज -1, ये भी 4 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी नो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं, चलो 6 पुट करते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 6 माइनस 14, तो 3 इंटू 6 कितना होगा 18, 18 माइनस 14 इज 4, ठीक है, 4 के इक्वल आ गया, तो ये सेटिस्फाई करती है, यस। तो लिखोगे यहाँ पे सिंस m इक्वल टू 6 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर m इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन, यही इसका सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से करके देखना है। आई थिंक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो रहा होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में हमसे कहता है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में, ठीक। जैसे यहाँ लिखा है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, तो यहाँ पे मैंने सभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं इनका आंसर लिख के दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी ध्यान से समझते रहना। तो पहला है इसमें फर्स्ट पार्ट, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, मीन्स x और 4 का जो सम है, x और 4 का जो सम है वो कितना है, पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, यस, द सम ऑफ x एंड 4 इज 9, मीन्स x और 4 को जो हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 9, तो इक्वेशन बनती है x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसका आंसर हो गया। सेकेंड है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, फ्रॉम मीन्स से, तो मीन्स y में से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ध्यान रखना जब भी बीच में फ्रॉम लिखा हो, जैसे लिखा है कि मतलब 3 फ्रॉम 8, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इस तरीके से लिखा है, तो हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 माइनस 3 लिखा जाएगा, इस तरीके से ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y माइनस 2 हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 8।
10 टाइम्स ए इज 70 मीन्स ए का 10 टाइम्स, 10 टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 70। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर हो गया यहाँ पे। फोर्थ पार्ट देखते हैं, द नंबर बी डिवाइडेड बाय 5, बी को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, तो ये हो गया तुम्हारा बी व्हेन डिवाइडेड बाय 6, सॉरी एक मिनट, बी व्हेन डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 6। ठीक है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं b अपॉन 5 इक्वल टू 6। ठीक है, जैसे मर्जी लिखो, बोथ आर करेक्ट। 3/4 ऑफ टी, अब 3/4 क्या होता है बेटा, 3/4 को हम लिखते हैं 3/4। ठीक है, 3/4 ऑफ टी, तो 3/4 ऑफ टी इज इक्वल टू 15, ये 15 के इक्वल है, तो ये इसका आंसर हो गया 3/4 ऑफ टी। 7 टाइम्स एम, एम का 7 टाइम्स प्लस 7, तो m का 7 टाइम्स करते हैं, m का 7 टाइम्स कितना हो जाएगा 7m, और इसमें जब हम प्लस कर देंगे 7 वी गेट 77, हमें मिलेगा कितना 77, ये इक्वल टू है बेटा यहाँ पे। ठीक है, 1/4 ऑफ ए नंबर x, x का जब हम 1/4 करेंगे और -4 उसमें से हम -4 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 4, तो 1/4 ऑफ x, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4 वी गेट अगेन 4। ठीक है, 8th पार्ट देखते हैं, इफ यू टेक अवे, टेक अवे का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, इफ यू टेक अवे मीन्स ले जाना, ठीक, निकाल लेना। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, y के 6 टाइम्स में से जब तुम 6 निकाल लेते हो तो रिमेनिंग बचता है हमारे पास 60। ठीक है, y के 6 टाइम्स में से 6 निकाल लेते हो। ठीक है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, ठीक है, इसमें से जब तुम 6 निकाल लेते हो तो 60 मिलता है। इफ़ यू ऐड 3, अगर तुम 3 ऐड करते हो किसमें, टू 1/3 ऑफ जेड, जेड के 1/3 में, तो जेड का, ये हमारा जेड हो गया, इसका 1/3 कितना होगा 1/3 जेड, और इसमें जब तुम ऐड कर देते हो 3, द आंसर इज 30, तो हमें आंसर मिलता है 30, तो 30 के इक्वल हो गई। ये हमारे पास इक्वेशंस हो गई हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 का अपोजिट, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है इन्हें। ठीक है, ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी हमें इक्वेशन दी है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट पार्ट इज p + 4 = 15, मीन्स p में कितना प्लस कर रहे हैं 4, द सम ऑफ नंबर p एंड 4, तो p और 4 का जो सम है वो कितना है 15, तो सिंपल स्टेटमेंट हो गया द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15, सिंपल है। m - 7 मीन्स 7 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसमें से, m में से, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। ठीक है, क्लियर है। 2m = 18 मीन्स 2m = 7, सॉरी, तो m के 2 टाइम्स, ये ट्वाइस भी कह सकते हो, इसे 2 टाइम्स भी कह सकते हो, जैसे भी लिखना चाहो। तो यहाँ पे लिखा है ट्वाइस ऑफ नंबर m इज 7, और यू मे आल्सो राइट इट एज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ m, ठीक है, इज 7, ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स लिख लो, ट्वाइस लिख लो, बात एक ही है। m/5, एक मिनट, m/5 = 3, अब देखो m को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, और हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पे 3, द नंबर m डिवाइडेड बाय 5, द नंबर m डिवाइडेड बाय 5, m को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं गिव्स 3, तो उससे हमें आंसर क्या मिलता है 3। यहाँ पे कितना 3/5 m = मीन्स m का 3/5 ऑफ m इज 6 नहीं है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 3/5 ऑफ m इज 5 मीन्स m का जब हम 3/5 करते हैं तो 5 के इक्वल आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा, 3/5 ऑफ m। और इसी तरीके से यहाँ पे है 6th पार्ट, 3p + 4, अब देखो p में हमने पहले 3 प्लस किया, उसके बाद उसमें हमने 4 प्लस किया, मीन्स 3 टाइम्स p का 3 टाइम्स प्लस 4, उसमें हमने 4 प्लस किया, गिव्स यू 25, तो तुम्हें क्या मिलता है 25। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p एंड 4 गिव्स यू 25। ठीक है, और यू मे राइट इट एज द सम ऑफ 3 times of p and 4 gives you 25। तो बहुत तरीके हैं बेटा लिखने के,
ठीक। 4p माइनस 2, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, p के 4 टाइम्स में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया और आंसर मिला हमें 18, तो मीन्स 4 टाइम्स ऑफ p माइनस 2, p के 4 टाइम्स में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो गिव्स यू 18, उससे हमें क्या मिलता है 18, ठीक है। नेक्स्ट इज p बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 8, अब p को हमने 2 से डिवाइड किया, मीन्स हाफ किया उसका, p बाई 2 मीन्स हाफ, हाफ ऑफ p, उसमें हमने 2 प्लस किया तो आंसर मिलता है हमें 8, इफ यू 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ p यू गेट 8, ठीक है। मीन्स p के हाफ में जब तुम 2 ऐड कर देते हो तो तुम्हें कितना मिलता है 8। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे सभी पार्ट सबको। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ा टिपिकल होगी, अभी हमारे लिए बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज चल रही है। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन सेटअप कैसे करते हैं वो चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक। अभी हमने सिंपल इक्वेशन सेटअप करनी सीखी थी ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में, अभी हम थोड़ा सा टिपिकल पे आ जाते हैं। सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इरफान सेज, फर्स्ट पार्ट है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल। इरफान कहता है कि मेरे पास 7 मार्बल्स हैं, ठीक। 7 मार्बल्स, सॉरी 7 मार्बल्स नहीं, ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज, ठीक है। मेरे पास 7 मार्बल्स ज्यादा हैं, किससे, 5 टाइम्स द मार्बल्स दैट परमीत हैज, परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा हैं, ठीक है। तो 5 टाइम्स कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें हम प्लस कर देंगे 7, ठीक। परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं, इरफान है एक्चुअली 37 मार्बल्स, लेकिन इरफान के पास जो टोटल मार्बल्स हैं वो है 37, ठीक। तो हमें एक इक्वेशन सेटअप तैयार करनी है यहाँ पे, तो देखते हैं। टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल, परमीत के पास मार्बल्स कितने हैं m, वो हमें m लेना है, ठीक। यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन दी है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत है, परमीत के पास कितने मार्बल्स है m, ठीक। तो परमीत के मार्बल्स हो गए m, m को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 प्लस कर देंगे तो इरफान के मार्बल्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान है, इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत है, परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से 7 मोर, ठीक है। तो 5 इंटू नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स प्लस 7, परमीत मार्बल्स को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और 7 उसमें प्लस कर दिया, तो परमीत के पास मार्बल्स कितने m, तो 5 मल्टीप्लाई m प्लस 7, 5 मल्टीप्लाई m को हम कैसे लिखेंगे 5m, 5m प्लस 7, तो ये होगा उसके इरफान के मार्बल्स। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि इरफान के पास एक्चुअल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 37। इट मीन्स कि जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बनाया है ये 5m प्लस 7 जो परमीत के मार्बल्स, सॉरी इरफान के मार्बल्स हैं, वो 37 के इक्वल होगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ इरफान मार्बल्स इक्वल टू 37। भाई इरफान के पास तो 37 मार्बल्स है ना, तो 37 मार्बल्स, और ये हमने जो इक्वेशन बनाई है वो ये बन के आई है, जो स्टेटमेंट बनाया किसके लिए, इरफान के लिए, तो ये चीज़ एक्चुअल में किसके इक्वल है, इसके। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई, 5m प्लस 7 ये इक्वल होगा 37 मार्बल्स की, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है समझने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जब तुम पढ़ोगे खुद करके देखोगे, प्रैक्टिस करके देखोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक। स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ो ध्यान से, सही है। एक बार देख लो दोबारा से। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज, परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं, इरफान कह रहा है, भाई सिंपल कह रहा है इरफान कि भाई मेरे पास तुमसे, परमीत से, तुम्हारे पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा हैं, ठीक है मेरे पास। तो तुम्हारे पास अगर x है या m है तो उसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5m, उसमें 7 प्लस कर दो वो मेरा हो जाएगा, ठीक है, उतना का। लेकिन मेरे पास एक्चुअल नंबर कितना है 37 इरफान के पास, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट। इसमें कहता है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स के हैं, ठीक है, 49 ईयर्स एज है लक्ष्मी के फादर की। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की जो एज है उसके 3 टाइम्स से 4 साल बड़े हैं, ओल्डर मीन्स बड़े। तो बताना है इक्वेशन क्या बन के आएगी यहाँ पे। टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई ईयर्स, लक्ष्मी की एज हमने वाई ईयर्स लिए यहाँ पे, लेट लक्ष्मीज एज इक्वल टू वाई ईयर्स दिया हुआ है ऑलरेडी। तो उसके फादर की एज कितनी होगी, फादर कहता है कि यहाँ पे 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ हर एज, फादर की एज, ठीक है। तो लक्ष्मी की एज में हमने 3 टाइम्स किया, उसका 3 टाइम्स कर दिया और उसमें हमने 4 प्लस कर दिया उसके बाद। तो जब हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू मल्टीप्लाई वाई आ गया प्लस 4, 3 मल्टीप्लाई वाई इज 3y, 3y प्लस 4। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है फादर की एज एक्चुअल एज कितनी है 49, तो फादर की एज एक्चुअल एज 49 है,
लेकिन हमने जो कैलकुलेट की है वो है 3y+4, इट मीन्स कि 3y+4 इक्वल होना चाहिए 49 के। फादर एज 49 ही है, तो 3y+4 इक्वल टू 49, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाती है। ठीक है, इनको सॉल्व करना भी सीखेंगे अभी आगे हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए भी कहेगा, तो वहाँ पे हम इन्हें सॉल्व करना भी सीखेंगे दोबारा से। अभी हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं। द टीचर टेल्स, टीचर कहता है अपने क्लास में, टेल्स क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं, वो कितने हैं इन हर क्लास, इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। ठीक है, लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करके उसमें जब प्लस कर देते हैं 7, तो इतने हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो हाईएस्ट स्कोर एक्चुअल में 87 है। ठीक, तो आगे चलते हैं, इक्वेशन कैसे बनेगी। टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी एल, हमें कह रहा है कि यहाँ पे लोवेस्ट स्कोर हमें लेना है एल, तो लेट कर लिया हमने लोवेस्ट स्कोर इक्वल टू एल। तो हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, तो लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करके उसमें 7 प्लस करते हैं। लोवेस्ट स्कोर हो गया, इसका ट्वाइस किया, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 7। लोवेस्ट स्कोर कितना हमारा एल है, तो एल को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 7, 2 मल्टीप्लाई एल इज 12, 12 प्लस 7 हो गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि हाईएस्ट स्कोर कितना है यहाँ पे 87, हाईएस्ट स्कोर तो 87 है। तो हाईएस्ट स्कोर अगर 87 है और हमारे अकॉर्डिंग बन के आ रहा है 12 प्लस 7, तो ये 12 प्लस 7 किसके इक्वल होना चाहिए, 87 के। तो 12 प्लस 7 इक्वल आ गया हमारे पास 87 के। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बेटा, ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, इसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, ये एंगल बेस एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल कहते हैं इस एंगल को, ये हमारे पास थर्ड एंगल है। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल। ठीक है, जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल का ट्वाइस है, किसी भी बेस एंगल का ट्वाइस है। तो लेट बेस एंगल बी बी डिग्री, अगर बेस एंगल बी है हमारा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो बेस एंगल हमने माना कितना है बी, मीन्स ये एंगल हमारा कितना है बी, ये भी बी है, ये भी बी है, तो ये कितना हो गया, ये होगा हमारा 2b। ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा। तो वर्टेक्स एंगल कितना होगा, ट्वाइस ऑफ बेस एंगल, दैट इज 2b हो जाएगा। बट वी नो दैट, लेकिन हमें पता है यहाँ पे कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो कितना हो जाएगा b प्लस बी प्लस 2b, b प्लस बी प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, b प्लस बी इज 2b, 2b प्लस 2b इज 4b, टोटल 4b हो गए। ठीक है, तो 4b इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन के आ गई है। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पार्ट 4। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आज जो हमने इक्वेशन बनानी सीखी हैं, छोटी छोटी इक्वेशन हमने आज बनानी सीखी हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट मेथड से। और ध्यान से पढ़ना है बेटा इस चैप्टर को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे हमारा क्लास 8 में भी आएगा, 9 में भी है, 10 में भी है। ठीक है, मीन्स इक्वेशंस तो अब तुम्हारा पीछा छोड़ना ही नहीं है जब तक तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।